वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 68 बीपीएससी पीटी के लिए आर्यन पब्लिकेशन से सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 3 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 2 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, दिसंबर 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कहाँ किया गया था? दिसंबर 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था ढाका में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक वर्ष में स्वराज का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? एक वर्ष में स्वराज का नारा जिस आंदोलन के दौरान दिया गया था वह आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न है, मानव बलि प्रथा को निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो दोस्तों वह जनजाति का नाम है खोंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वायसराय के समय असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ? असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एनजी रंगा ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 1917 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1917 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे एनी बेसेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। अगला है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? होम रूल लीग की स्थापना में योगदान नहीं था एच.एस. अलकाट का, जबकि बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट तथा एस सुब्रमण्यम अय्यर का योगदान था होम रूल आंदोलन में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। अगला प्रश्न है, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट गांधी और किसके मध्य हुआ था? 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो दोस्तों इसे कहने वाले थे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन
सर्वप्रथम किसने किया था? सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर का जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? किस जिले में है? तो वैशाली जिले में। अगला प्रश्न है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो वह मुगल शासक था अकबर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से लेकर 1671 ईस्वी में भीषण अकाल की चर्चा की है? तो दोस्तों वह अंग्रेज यात्री थे जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो दोस्तों वह क्षेत्र था भागलपुर राजमहल का क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख जिस मध्यकालीन शासक से संबंधित है वह शासक का नाम है शेरशाह। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी वर्ष 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, फुजियामा ज्वालामुखी किस देश में है? फुजियामा ज्वालामुखी है जापान देश में। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो दोस्तों वह गैस है नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनलैंड का। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है? भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य है गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, सतलज नदी का स्रोत कहाँ है? सतलज नदी का स्रोत है तिब्बत में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में साक्षरता % सर्वाधिक है? भारत के जिस राज्य में साक्षरता % सर्वाधिक है वह राज्य है केरल। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले होगा मध्य प्रदेश, फिर होगा दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और लास्ट बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार है एक संप्रदाय भूमि है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, तांबे के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तांबे के उत्पादन के लिए खेतरी जगह प्रसिद्ध है जो कि राजस्थान में पड़ता है। अगला प्रश्न है, श्रावती पावर परियोजना कहाँ है? श्रावती पावर परियोजना है कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मत्स्य उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत में मत्स्य उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है सांस्कृतिक अंतःस्थलीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भैंसा सिंगी नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भैंसा सिंगी नामक जनजाति पाई जाती है नागालैंड राज्य में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं,
जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संकुलित नगरों में भूरी वायु बढ़ने से संबंध है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा टाइगर रिजर्व उद्यान नहीं है? जो टाइगर रिजर्व उद्यान नहीं है वह है नीलगिरी। अगला प्रश्न है, बिहार के ताल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? बिहार के ताल क्षेत्र में जिस फसल की प्रधानता है वह फसल है मसूर की फसल। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है? बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है सोन नहर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की किस नदी को सदा नीरा से जाना जाता है? तो दोस्तों सदा नीरा के नाम से जाना जाता है गंडक नदी को। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में जो शामिल नहीं है वह है सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान है 13वां स्थान। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है? बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समांतर। अगला प्रश्न है, बिहार के पटना एवं गया नगर में उप उन्यास का गठन हुआ है? बिहार के पटना एवं गया नगर में उन्यास का गठन हुआ है वर्ष 1965 ईस्वी में। अगला प्रश्न में से है, जिन्हें भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं और इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। चलिए देखते हैं, 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 52 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 54 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 57 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 60 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग जिस खोज के लिए उत्तरदायी है वह है परमाणु केंद्रक की। अगला प्रश्न है, कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव होता है? कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडा क्षार जो कि धवन सोडा का किसका नाम है? तो दोस्तों धावन सोडा नाम है सोडियम कार्बोनेट का। अगला प्रश्न है, नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है? नींबू के रस में पीएच का अनुमान होता है 7 से कम। अगला प्रश्न है, एल्काइन का सूत्र है? तो दोस्तों एल्काइन का सूत्र है C3H4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो दोस्तों वह धातु है पोटेशियम धातु। पोटेशियम धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉलीएक्रोमैटिक
नाइट्राइल का उद्योग स्तर पर क्या नाम है? क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑरलोन, जिसे कि एक्रिल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसके उपचार में प्रासंतक का प्रयोग किया जाता है? प्रासंतक का प्रयोग किया जाता है प्रतिमानसिक रोग में तथा तनाव में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? तो दोस्तों वह लेंस है अवतल लेंस। अगला प्रश्न देखते हैं, परासप्त रंग की आवृत्ति होती है विशेष रूप से, परासप्त रंग की आवृत्ति होती है विशेष रूप से 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, सांपों में टांगे नहीं पाई जाती है क्योंकि, सांपों में टांगे नहीं पाई जाती है क्योंकि जैव विकास में इनकी टांगे समाप्त हो गई है तथा टांगों का इनका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, उपास्थि में पाए जाने वाले प्रोटीन है। उपास्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन है कॉन्ड्रिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अग्नाशय को शरीर से निकाल देने पर कौन से भोज्य पदार्थों का पाचन नहीं होता है? अग्नाशय को शरीर से निकाल देने पर वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन भोज्य पदार्थों का पाचन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, केले में कायिक जनन होता है। केले में कायिक जनन होता है परागकण के द्वारा तथा अंतःभू स्तरी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है? कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है, वह है ऑप्शन नंबर डी हेपेटोपेनक्रियाज। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय से। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन संघर्ष एवं योगतम की उत्तरजीविता का संबंध है। जीवन संघर्ष एवं योगतम की उत्तरजीविता का संबंध है डार्विनवाद से। अगला प्रश्न है, विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है? तो दोस्तों विडाल टेस्ट का संबंध है टाइफाइड रोग से, जिसे कि मोतीझरा रोग भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वातावरण में किस गैस की कमी के कारण त्वचा के कैंसर के अवसर बढ़ जाएंगे? तो दोस्तों वह गैस है ओजोन गैस। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किस आयोग ने की थी? तो दोस्तों वह आयोग का नाम है स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है, आपात उपबंध की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 352 का, 352 से लेकर 360 के बीच। अगला प्रश्न है, लोकसभा का पहला मध्यावधि चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला मध्यावधि चुनाव हुआ था वर्ष 1971 में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी किसी को भी नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 108 में। अगला प्रश्न देखते हैं, 42वें संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। तो दोस्तों वह अध्याय है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 16वीं लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए
स्थानों का आवंटन आधारित है। 16वीं लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो दोस्तों वह भाषा है बंगाली। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में जो क्रम सही है वह है ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता ने। अगला प्रश्न देखते हैं, एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यापार संतुलित करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला जैव ग्राम स्थापित किया गया है त्रिपुरा राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है? तो दोस्तों वह आयोग का नाम है कृषि लागत और मूल्य आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी विधि गुणात्मक नियंत्रण की परिधि में नहीं आती है? जो विधि गुणात्मक नियंत्रण की परिधि में नहीं आती है वह विधि है खुले बाजार की क्रियाएं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, यानी कि सीएसओ। सीएसओ की स्थापना वर्ष 1951 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2022 में राष्ट्रीय बागवानी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मशरूम उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान। अगला प्रश्न है, साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? साप्टा का पूर्ण रूप है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। साप्टा का पूर्ण रूप है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। अगला प्रश्न है, पत्रकार सम्मान योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपना प्यारा बिहार राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार के किन दो शहरों का चयन राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों वह दो शहर का नाम है पटना एवं बोध गया। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा आरंभ की गई सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रारंभिक उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि दी जाएगी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1,00,000 रुपए। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे श्री राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष समूह का प्रथम सम्मेलन जो वर्ष 1961 में बेलग्रेड में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जेसी ब्रोज टीटो ने की थी, कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 देशों के प्रतिनिधियों ने। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों वह राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अंगीकृत किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन बिहार से देश के उप प्रधानमंत्री बने थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाबू जगजीवन राम। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। अगला प्रश्न है, एनआरसी किसका संक्षिप्त रूप है? तो दोस्तों एनआरसी का फुल फॉर्म है द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान थे अजित वाडेकर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी है जिसने अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया है? तो दोस्तों वह भाषा है संथाली भाषा। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम थर्मल बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी अपना प्यारा भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में लुप्तप्राय एस्चुरियन मगरमच्छों का सबसे बड़ा आवास कौन सा है? तो दोस्तों वह आवास है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में। अगला प्रश्न देखते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी जोखा अलहर्ती। अगला प्रश्न है, ई सिगरेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ई सिगरेट को अन्य नाम से जाना जाता है इंडस के नाम से। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2023 में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन एसोसिएशन इंडिया लीग सत्यशोधक समाज परामर्श मंडली के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन लीग के संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले तथा परामर्श मंडली के संस्थापक थे गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी कार्लोस अल्कारेज ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। अगला प्रश्न देखते हैं, रामूसी विद्रोह, खासी विद्रोह, पाइका विद्रोह, मोपला विद्रोह के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामूसी विद्रोह जो कि पश्चिमी घाट में हुआ था, खासी विद्रोह असम में, पाइका विद्रोह उड़ीसा में तथा मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में ग्रीनफील्ड इंजन कारखानों का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए मधेपुरा में। अगला प्रश्न है, 68वां दादा साहेब पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 68वां दादा साहेब पुरस्कार प्रदान किया गया है आशा पारेख को। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में भारत व किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूएसए के बीच। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस किस दिन को आयोजित किया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखते हैं, फेसबुक ने वैश्विक मुद्रा के रूप में लिब्रा नामक क्रिप्टो करेंसी की घोषणा की है, इसे औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2020 में, यानी कि लॉन्च कर दिया गया है। कब का? अगला प्रश्न देखते हैं,
तटीय स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए किस नई वेबसाइट की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों वह वेबसाइट का नाम है स्वच्छ सागर। अगला प्रश्न देखते हैं, 24x7 प्रदूषण चार्ज जोन क्रियान्वित करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है? तो दोस्तों वह शहर है लंदन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो दोस्तों वह शहर का नाम है चेन्नई। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से इलाहाबाद, बरेली, लखनऊ, कानपुर के नेतृत्वकर्ताओं के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इलाहाबाद से नेतृत्व किए थे लियाकत अली ने, बरेली से खान बहादुर खान ने, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने तथा कानपुर से नाना साहेब ने किए थे। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा मिथिलांचल अथवा तिरहुत क्षेत्र में बोली जाती है। मिथिला का क्षेत्र वीरता एवं सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इस क्षेत्र में मैथिली के एक महत्वपूर्ण साहित्यकार रहते थे जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से मैथिली साहित्य को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उस साहित्यकार का नाम बताइए। तो दोस्तों वह साहित्यकार का नाम है विद्यापति। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी तीसरे नवाचार सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों बड़े राज्यों में बिहार का स्थान है 15वां स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की एक जनसभा में गोली मारकर हत्या कर दी गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान। अगला प्रश्न है, इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नूरजहां ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो दोस्तों वह सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न देखते हैं, चहलगानी या चालीसों के रूप में प्रसिद्ध तुर्क सरदारों को स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश को। अगला प्रश्न देखते हैं, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलीनगर की संधि। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो दोस्तों वह राजा का नाम था कुली कुतुब शाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो दोस्तों वह शासक थे हुमायूं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता था जिसमें कौन शामिल नहीं थे? तो दोस्तों जो शामिल नहीं थे वह थे सदर उस सुदूर। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 12 अंग। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी लिपि की सूचना किस स्रोत से ज्ञात होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है? बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है तंत्रयान, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो दोस्तों वह काल थी गुप्त काल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट की रचना से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से मृग क्षेत्र के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पटना से। अगला प्रश्न है,
प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रकला कहाँ पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भीमबेटका में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।